बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महामुकाबला 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को यानी आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। तमाम जगहों से मतदाताओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग कर आखिरकार अगली विधानसभा और अगली सरकार के लिए मतदान कर दिया है। 10 नवंबर को नतीजे आने हैं, जादुई पिटारा खुलेगा और पता लगेगा तब जाकर कहीं कि आखिरकार बिहार में अगली सरकार किसकी, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, बिहार किसका होगा। जी हां, आपको बता दें कि अनुभवी आंखें न्यूज ने लगभग 1 महीने पहले बता दिया था कि बिहार में त्रिशंकु सरकार बनने की भी संभावना दिख रही है। ऐसा हमने इसलिए कहा था कि जहां 15 सालों का शासन रहा सुशासन बाबू का, उनके कामकाज का लेखा जोखा जहां जितना बढ़िया रहा उतना ही लोगों को उनसे शिकायतें भी हैं। वहीं उससे पूर्व 15 साल लालू राज को लेकर के भी लोगों के मन में खटास है, जंगल राज और अपराध को लेकर उनके मन में भय है। और इन सब के बीच आखिरकार 15 साल बनाम 15 साल के बाद लोगों के मन में एक बार सरकार बदलने की भी इच्छा है और दूसरी सरकार को लाने की भी। इन सब के बीच निर्णय और कुनिर्णय के बीच में, तर्क और वितर्क के बीच में फैसला लंबित है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ तेजस्वी की तरफ तो कुछ नीतीश की तरफ, कुछ चिराग की तरफ तो कुछ पप्पू यादव की तरफ वोटों का बंटवारा बंदरबाट हो जाए और तब ऐसी परिस्थितियों में त्रिशंकु सरकार बने। त्रिशंकु ही सरकार बन सकती है, लेकिन आपको बता दें कि एक हवा तेजस्वी सरकार की भी खूब चली। लोगों ने तेजस्वी को लाने की भी कवायद कर दी। दरअसल तेजस्वी ने 10 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लेने की एक महत्वपूर्ण दांव खेला और यह लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया कि 10 लाख नौकरियां मिलेगी अगर तेजस्वी सरकार आ जाएगा। और यह एक विकास की बयान के साथ मुद्दा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार का विकास की बातें थी, जहां 7 निश्चय जन योजना की बातें थी, तो वहीं तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों की यानी रोजी रोजगार के सामने विकास के मुद्दे फीके पड़ते चले गए। यही वजह है कि अगर तेजस्वी सरकार बना ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तेजस्वी सरकार को हर जगह बढ़त दिख रही है। उनके मतदाता उनके प्रति एक बार फिर से भरोसा दिखा रहे हैं, खासकर युवा वर्ग के मतदाता उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। 10 लाख नौकरियों की लालच आखिरकार उन्हें मतदान करने के लिए विवश कर दिया है। हमारे आंकड़े के अनुसार, अनुभवी आंकड़े के अपने सर्वे के अनुसार राजद हर सीटों पर बढ़त ले रहा है। जी हां, हमारे ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक राजद को सर्वाधिक प्रतिशत मिला है, वोट प्रतिशत उनका ज्यादा है और इससे एक अनुमान निकलता है कि राजद को ज्यादा सीटें मिलेंगी और ऐसे में वे सरकार बना लेगी या फिर सरकार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। वहीं नीतीश सरकार दूसरे नंबर पर पहुंची हुई है। दूसरे नंबर पर होने के कारण उनकी सरकार उनसे ठीक पीछे होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। उनके पास भी कुछ सीटें जरूर आएगी। बहरहाल देखना होगा कि अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो ऐसे में, जी हां, ऐसे में क्या लोजपा राजद के साथ चली जाएगी या फिर लोजपा एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल होकर एनडीए गठबंधन में सरकार बनाने में मदद करेगी। क्या होगा हम सब पर नजर रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि 1 माह पहले ही हमने बताया था कि बिहार में त्रिशंकु सरकार बन सकती है और उनके पीछे हमारा कारण आपके सामने स्पष्ट है कि आखिरकार जनता के मन में यह भ्रम है कि आखिर करें तो करें क्या, आखिर रोजी रोजगार के मुद्दे यहां क्यों नहीं पनप रहे हैं, रोजी रोजगार यहां क्यों नहीं हो रहे हैं, विकास के मायने कमजोर क्यों हो गया है। इन सब के बीच तेजस्वी सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने, उद्योग धंधों को बढ़ाने की बात कहकर एक अलग ही दांव खेल दिया है। एक अलग पहचान बनाने के लिए, युवा शक्ति का सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो गेम खेला है वह गेम प्लान कितना गेम चेंजर बनेगा यह तो 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार अब किसका,
लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी का, या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का, या फिर सुशासन बाबू नीतीश कुमार का। जो कुछ भी फैसला होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन? अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।